Hello students, let's see the question. So the question says, in the alpha particle scattering experiment, what will happen if lithium foil is taken at the place of gold foil? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया किसने था? ये किया था रदरफोर्ड ने, है ना, 1911 में। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका कुछ इस तरीके का है। ये रहा अल्फा पार्टिकल सोर्स, बहुत ही स्कीमेटिकली आपको बताते हैं। गोल्ड फॉयल ले लिया गया था, बहुत 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 पतला गोल्ड फॉयल ले लिया गया था, जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बोम्बार्ड किए गए थे और इसके चारों तरफ थे फ्लूरोसेंट स्क्रीन। तो यही स्क्रीन के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड होंगे तो स्पॉट्स मिलेंगे। तो स्पॉट्स के चलते हमें समझ में आया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉयल के ऊपर बोम्बार्डेड हुए थे उसका नतीजा क्या रहा, राइट। अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गोल्ड फॉयल की जगह अगर हम लिथियम फॉयल लेते तो क्या होता। गोल्ड फॉयल जब लिए थे तो क्या क्या हुआ था? पहला ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जस्ट ऐसे ही पास कर गए थे। तो लिख लेते हैं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट अवे। दूसरा क्या है, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल में डिफ्लेक्टेड हुए थे। तो डिफ्लेक्शन इन लेस एंगल। और तीसरा क्या है, बहुत ही कम नंबर में अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री रिबाउंड किया था, ऑलमोस्ट 180 डिग्री रिबाउंड किया था, मतलब जहाँ से आए थे वहीं वापस गए, ठीक है। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही स्ट्रेट पास हो गए, उससे बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हमें दिखा कि लेस एंगल में हो रहे हैं, और उससे भी बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स को हमने देखा कि 180 डिग्री रिबाउंड ऑलमोस्ट हो रहा है। तो लिथियम फॉयल अगर हम लिए होते, प्रॉब्लम हमारा यही होता कि लिथियम फॉयल का यानी लिथियम का न्यूक्लियस इतना ही हल्का है कि हो सकता है कि फास्ट मूविंग, ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये बहुत ही फास्ट मूविंग था। तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस ऑफ द लिथियम को, न्यूक्लियस ऑफ लिथियम को क्या कर सकते थे? माइट हैव पुश्ड अवे, धक्का देके हटा ही सकते थे अपने रास्ते से, और हमें ये जो 180 डिग्री रिबाउंड वाला चीज़ें मिल रहे हैं वो नहीं मिलते शायद। तो माइट हैव पुश्ड अवे द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम एटॉम्स। तो ये प्रॉब्लम हो सकता था। हमें न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, जो कि गोल्ड फॉयल में समझ में आया। अगर गोल्ड की जगह हम प्लैटिनम ले लेते, यानी हेवी कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लेते, तो डेफिनेटली हमें नियरली सेम रिजल्ट्स मिलते। लेकिन लिथियम जैसे अगर बहुत ही हल्का एलिमेंट हम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होता, और न्यूक्लियस का जो भी हमने डिस्कवरी किया था वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिए गए द ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम, ये तो गलत है। वी मे नॉट ऑब्जर्व द 180 डिग्री बाउंस बैक ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स, यही मैंने आपको बताया और यही आपका आंसर भी है। अनलाइक द गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल्स विल नॉट शो स्ट्रेट लाइन पाथवे, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन पाथवे दिखाएंगे, क्योंकि लिथियम में भी तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम खाली है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन पाथवे हमें दिख रहा है अल्फा पार्टिकल्स का, है ना। तो ये भी आपका आंसर नहीं है, और कमेंट तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बी इज़ योर आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।